हेलो स्टूडेंट्स। सो लास्ट क्लास हमने कंप्लीट किया प्रिंसिपल ऑफ फैक्टोरियल्स, दैट इज सिंपली द फैक्टोरियल्स, एंड टुडे वी विल गोइंग टू कवर फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। ठीक है, ये सेकेंड फंडामेंटल लेक्चर है बिफोर स्टार्टिंग द रियल पार्ट ऑफ परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ओके, सो आई होप आप लोगों ने प्रैक्टिस बहुत किया होगा फैक्टोरियल्स को। फैक्टोरियल्स आप प्रैक्टिस करो, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपका स्पीड अप होगा। सो नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट जो आज हम लोग करने जा रहे हैं इसको कहते हैं सिंपल फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। थोड़ी देर के लिए आप पूरे मैथमेटिक्स को भूल जाओ कि आप कोई मैथ्स कर रहे हो, और अभी आप सोचो कि आप एकदम बचपन वाले नर्सरी वाले स्कूल में हो और उसी तरह के प्रॉब्लम्स आने वाले हैं। ठीक है, जैसे कि एक सीधा सा मैं सवाल आपसे पूछता हूँ, फिर मैं प्रिंसिपल पे आऊँगा। कि मान लो आप एक हॉल में हो, ठीक है, ये एक हॉल है और इसमें 3 एंट्रेंस के गेट है। सो दे आर एंट्रेंस गेट, मैं एरो से शो कर रहा हूँ एंट्रेंस, और यहाँ पर 2 एग्जिट गेट। ठीक है, अब बताओ अगर एक पर्सन है, एक आदमी है, ये कितने सारे तरीके से अंदर जाके बाहर निकल सकता है? हाउ मैनी वे, in how many way the person enter the hall and leave the hall? ठीक है, how many way the person can enter the hall and then leave the hall or come out from the hall. ओके, कैसे किया जा सकता है? आप एकदम बच्चों जैसे सोचो कि क्या हो सकता है। पहले तो ये हो सकता है एक ऑप्शन कि इस गेट से एंटर किया, इस गेट से निकल गया। दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है, इस गेट से एंटर किया और इस गेट से निकल गया। तीसरा ऑप्शन हो सकता है इस गेट से एंटर किया और इस गेट से निकल गया। मैं एग्जिट के लिए गेट को फिक्स्ड कर दिया मैं, तो 3 वे से ये निकला। और क्या ऑप्शन हो सकता है? दूसरा ऑप्शन, फिर से इस गेट से एंटर किया लेकिन यहाँ से निकल गया। उसी तरह इस गेट से एंटर किया और फिर इस गेट से निकल गया, और थर्ड नंबर गेट से एंटर किया फिर इस गेट से बाहर निकल गया। फिर से इसके पास 3 और तरीके। इसके अलावा और क्या कोई पॉसिबल वे हो सकता है? नो। सो देयर टोटल 6 नंबर ऑफ वेज। नाउ अब तो ये बहुत आसान था क्योंकि 3 गेट थे, 2 एग्जिट थे, आपको बहुत आसानी से समझ में आ गया। आप ऐसे क्वेश्चन को बिना कोई मैथमेटिकल रूल के कर सकते हो। लेकिन अगर यही प्रॉब्लम में आपको कह दे कि 11 एंट्रेंस थे, ओके, देयर आर 11 एंट्रेंस गेट एंड सपोज 14 एग्जिट गेट। अब मुझे बताओ एक आदमी कितने तरीके से अंदर आके बाहर जा सकता है? नाउ दिस इज अ प्रॉब्लम। और अगर ये क्वेश्चन आर्बिट्ररी प्रॉब्लम पे देते, जैसे n एंट्रेंस गेट अगर बोल दे और n+1 एग्जिट गेट बोल दे, तब क्या होगा? सो टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम, ओके, वी नीड अ प्रॉपर फंडामेंटल काउंटिंग प्रिंसिपल, जिसे हम लोग कहते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। इज इट ओके? ओके, चलो इसे देखते हैं हम। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का 2 बेसिक कॉन्सेप्ट होता है। ओके, इसका 2 कॉन्सेप्ट बेसिक है। सबसे पहला जो है, इसे हम लोग कहते हैं मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल। और दूसरा वाला जो है, इसे हम लोग कहते हैं एडिशन प्रिंसिपल। सो मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल एंड एडिशन प्रिंसिपल, ये 2 प्रिंसिपल अगर आप समझ जाओगे तो आप समझ जाओगे फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ काउंटिंग। इज इट ओके? नाउ मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल क्या है, आप एकदम साधारण भाषा में सुनो क्योंकि डेफिनेशन कहीं नहीं पूछा जाता। आप समझो इस चीज को अच्छे से। मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल क्या कहता है कि अगर दो इवेंट्स
अगर कोई दो इवेंट जो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट तो हैं लेकिन एक दूसरे के बाद हो रहे हैं, इंग्लिश में अगर कहूं, इफ एन इवेंट कैन ऑकर इन m डिफरेंट वे and if following it a second event can occur in n different way, then the total number of succeeding event altogether is equal to n into m. साधारण भाषा में अगर कहूं कि मान लो पहले मेरा एक इवेंट हुआ जो कि m तरीके से हो सकता था, इसको फॉलो किया दूसरा इवेंट, फॉलोड बाय सेकेंड इवेंट, ये फर्स्ट इवेंट था, फॉलोड बाय सेकेंड इवेंट, और ये किया जा सकता है n डिफरेंट वेज. सो टोटल वे ऑफ दिस टू, टोटल वे मेरा जो हो जाएगा m इंटू m प्लस n नहीं हो जाएगा, वो हो जाएगा m इंटू n, जिसका एग्जाम्पल ऑलरेडी अभी हमने देखा कि अगर एक हॉल में 3 एंट्रेंस है तो 3 तरीके से हम अंदर जा सकते हैं. ये पहला घर है, ये दूसरा घर है, ये तीसरा घर है, एंट्रेंस का डोर है, सॉरी. सो 3 तरीके से हम लोग अंदर जा सकते हैं और 2 तरीके से हम लोग बाहर जा सकते हैं. ठीक है, फर्स्ट एग्जिट, सेकेंड एग्जिट. लेकिन एक से एंटर करना और एक से बाहर निकलना है, तो दोनों कलेक्टिवली हो रहा है. दोनों जब साथ साथ हो तब मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 3 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 6 सिंपली. उसी तरह अगर आपसे कुछ भी पूछे 11 एंट्रेंस एंड 14 एग्जिट, आपका आंसर होगा 11 इंटू 14. n एंट्रेंस n प्लस 1 एग्जिट, आंसर इज n इंटू n प्लस 1. सिंपल. इज इट ओके? If an event followed by another event and the whole event is asked to you, then the simple way is multiplication principle. अगर इससे ज़्यादा हो, मान लो 3 इवेंट होता है ना, जैसे m से एंटर किया, n से एग्जिट किया, फिर और एक कुछ होता जो इसके बाद हो रहा है, तो टोटल मेरा उसको भी मल्टीप्लाई कर देते. 4 इवेंट फॉलो कर रहा है, चारों को मल्टीप्लाई कर देते, नो प्रॉब्लम. ओके, नेक्स्ट है एडिशन प्रिंसिपल. इसको आप लोग लिख लो कॉपी में अगर लिखना चाहते हो. डेफिनेशन कोई पूछता नहीं है, सुन लो. इफ 2 इवेंट्स कैन ऑकर इंडिपेंडेंटली in exact m ways and n ways respectively, then either of the two events can occur in m plus n different way. अगर कोई 2 इवेंट है और वो इंडिपेंडेंटली हो रहा है, एक के बाद एक फॉलो, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है. जैसे कि एक इंसान जो है वो एंटर कर रहा है हॉल को, बस उसको एग्जिट नहीं करना, और दूसरा इंसान जो है वो एग्जिट कर रहा है हॉल को, तो वो पहला इंसान जो है वो 3 तरीके से हॉल में एंटर कर रहा था और दूसरा इंसान 2 तरीके से एग्जिट कर रहा था. दोनों का सम क्या हो गया? 3 + 2. ओके, तो यहाँ पर m और n जो वे है, m वे और n वे जो हो रहा है, ये दोनों इंडिपेंडेंट होने चाहिए. इज इट ओके? दे आर इंडिपेंडेंट. अगर इंडिपेंडेंट है सो द टोटल इवेंट इज m प्लस n. ओके, चलो कुछ प्रॉब्लम्स देखते हैं हम लोग और फिर आपको समझ में आएगा इसका फुल डिटेल्स. चलो एक प्रॉब्लम हम लोग यहाँ पे लेते हैं. क्वेश्चन है कि एक फ्लैग है, ठीक है, और एक फ्लैग है जहाँ पर 3 कॉलम है. जैसे हमारा फ्लैग है ना, वैसे ही सपोज करो किसी और एक न्यूली कंट्री बना है जिसका 3 पोर्शन है और तीनों पोर्शन को कलर करना है. ठीक है, कंडीशन क्या है? सबसे पहला कंडीशन है कि तुम्हारे पास 6 डिफरेंट कलर्स है. ओके, हमारे पास जो कलर्स है वो 6 डिफरेंट कलर्स है. और दूसरा कंडीशन ये है कि तीनों कॉलम्स में एक कलर आप नहीं फिल कर सकते, ऑल द कॉलम्स शुड बी डिफरेंट. इसके अंदर जो कलर डालना है मुझे डिफरेंट डिफरेंट कलर डालना है. ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि हाउ मैनी सच डिजाइन्स आर पॉसिबल. कितने सारे ऐसे डिजाइन पॉसिबल होंगे, कैसे करोगे?
आपके पास 6 अलग अलग कलर्स हैं और इन तीनों कॉलम में अलग अलग कलर फिल करके कितने सारे डिज़ाइन पॉसिबल है। जैसे कि सपोज करो एक में आपने रेड भरा, तो दूसरे वाले में आपने ब्लू भरा, तो तीसरे वाले में आपने ग्रीन भरा। फिर ऐसा हो सकता है कि पहले वाले में आपने रेड भर दिया कॉलम में, दूसरे वाले में ब्लू भर दिया, ऐसा भी हो सकता है। तो यहाँ पर क्या कितने सारे पॉसिबल वेज होंगे। बहुत साधारण है इस तरह के क्वेश्चंस को करना। देखो इसको कॉलम्स को नंबर दे दो आप 1 2 3, दैट्स ऑल। अब पहले कॉलम में जब आप कलर फिल करने जा रहे हो तो आपके पास 6 कलर्स हैं, 6 में से कोई भी कलर आप यहाँ डाल सकते हो। तो यहाँ पे आप 6 में से कोई भी कलर डाल सकते हो। तो यहाँ कितने सारे वे से आप कलर डाल पा रहे हो फर्स्ट कॉलम में? 6 डिफरेंट वे से। ओके 6 वे से आपने यहाँ डाला। सेकेंड जो कॉलम है, अब आपने यहाँ पे एक कलर तो डाल दिया फर्स्ट कॉलम में, 6 डिफरेंट कलर्स थे आपके पास, एक कलर को आपने यहाँ डाल दिया। अब बचा हुआ 5 कलर में से आप किसी एक को यहाँ डाल सकते हो। तो इस सेकेंड कॉलम में आप किसी 5 कलर्स को डाल सकते हो। अब फर्स्ट और सेकेंड में आपने 2 कलर डाल दिए, तीसरे के लिए आपके पास सिर्फ 4 डिफरेंट कलर बचे हुए हैं, तो 4 में से किसी एक को आप यहाँ डाल सकते हो। और यहाँ सब एक दूसरे को फॉलो कर रहा है, यहाँ डालने के बाद आप इसमें जा रहे हो, यहाँ डालने के बाद आप इसमें जा रहे हो। तो यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन काम आएगा और इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। सो टोटल नंबर ऑफ डिज़ाइन जो पॉसिबल होगा वो होगा 120 डिफरेंट पॉसिबल डिज़ाइन। इज इट ओके? इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसी क्वेश्चन को मान लो आपको यही क्वेश्चन है और इंस्टेड ऑफ 3 कॉलम्स के जगह अगर 4 कॉलम वाला फ्लैग हो तो आप क्या करोगे? बहुत आसान है करना। फर्स्ट वाले के लिए आपके पास 6 कलर था, दूसरे वाले में एक कम हो जाएगा तो ये हो जाएगा 5, तीसरे में और एक कम हो जाएगा ये हो जाएगा 4, इसमें और एक कम हो जाएगा ये हो जाएगा 3। सो 120 इंटू 3 हो जाएगा ये। ओके, आई होप ये समझ में आया आपको। चलो एक और प्रॉब्लम लेते हैं। क्वेश्चन है कि 3 पर्सन एंटर्स अ रेलवे कैरेज वेयर देयर आर 5 वैकेंट सीट। ठीक है, सीट कितने सारे हैं? 5 है। सो 1 2 3 4 5, 5 डिफरेंट सीट्स है। ठीक है, कितने सारे पर्सन एंटर कर रहे हैं? पर्सन है 3। ठीक है, इसका मैं नाम दे रहा हूँ ए, इसका नाम है बी, इसका नाम है सी। 3 लोग अंदर आए और बैठने के लिए 5 वैकेंट सीट है। इन हाउ मेनी वे कैन दे सीट देमसेल्फ? कितने सारे तरीके से वो यहाँ पर बैठ सकते हैं? फटाफट वीडियो को पॉज करो, वीडियो को पॉज करो और मुझे आंसर बताओ। आई होप सबका आंसर 60 आया होगा। दिस इज योर आंसर। नाउ लुक, जो पर्सन ए है जब ये एंटर करेगा तो इसको बैठने के लिए 5 सीट है, ये कहीं भी बैठ सकता है। तो 1 पे बैठे, 2 पे बैठे, 3 पे बैठे, 4 पे बैठे, 5 पे बैठे। तो ए के लिए बैठने के लिए 5 पॉसिबल सीट वे है। देयर आर 5 पॉसिबल वे टू सिट पर्सन ए। ए जब बैठ गया तो जब बी आएगा तो बी का एंटर अब बैठने के लिए 4 सीट खाली है और वो एक के बाद एक हो रहा है, सो मल्टीप्लिकेशन चला जाएगा। और सी बी के बाद आया तो उसके बैठने के लिए 3 पॉसिबल सीट्स हैं। सो टोटल आप इसको करोगे तो 60 है। ओके, नॉट एडिशन। अगर किसी ने एडिशन किया है तो गलत है। एडिशन तब होता है जब इंडिपेंडेंट होता है, एक के ऊपर एक डिपेंड ना करे। यहाँ पर डिपेंड कर रहा है। ओके, एक और प्रॉब्लम हम लोग यहाँ से लेते हैं। चलो, क्वेश्चन है कि हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 100 to 1000? 100 से लेके 1000 के अंदर कितने सारे ऐसे नंबर हैं सच दैट एवरी डिजिट इज आइदर 2 और 9, जिसमें सारे डिजिट्स जो हों वो आइदर 2 हों या फिर 9 हो। ठीक है, सो 100 से 1000 के अंदर ऐसे कितने सारे नंबर्स हैं जहाँ पे एवरी डिजिट शुड बी आइदर 2 और आइदर 9?
ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा? आप नंबर ढूंढने जाओगे, ओहो कि क्या क्या होगा 100 के बाद, तो ये आप बोलोगे 222, ये होगा और क्या होगा और क्या होगा। सोचो इसको आप प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से कैसे सॉल्व कर सकते हो। आप अगर प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से सोचोगे तो 100 और 1000 के बीच में जो भी नंबर होंगे वो 3 डिजिट नंबर होंगे, और इस 3 डिजिट नंबर को मुझे फिल करना है। हर प्लेस पे या तो 2 बैठेगा या फिर हर प्लेस पे 9 बैठेगा, इजंट इट? और यहाँ पे रिपीटिशन ऑफ डिजिट जो है वो अलाउड है, तो मैं पहले प्लेस पे या तो 2 बैठा सकता हूँ या तो 9 बिठा सकता हूँ, तो यहाँ 2 वे है। फिर दूसरे वाले प्लेस पे भी मैं 2 बिठा सकता हूँ या फिर 9 बिठा सकता हूँ, तो यहाँ भी 2 वे है। और थर्ड वाले प्लेस पे भी मैं 2 बिठा सकता हूँ या फिर 9 बैठा सकता हूँ, तो यहाँ पे भी 2 वे है, और ये सब एक दूसरे से रिलेटेड है। सो देयर आर 2 इंटू 2 इंटू 2, दैट इज 8 डिफरेंट वे। आप ढूंढ के देख लो कितने सारे नंबर पॉसिबल होते हैं, आपको मिल जाएंगे। तो क्वेश्चन है, हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 100 and 1000 सच दैट एवरी डिजिट इज आइदर 2 और 9। यहाँ पे जो डिजिट्स होंगे वो 2 हो सकते हैं, 9 हो सकते हैं, सॉरी नॉट ऑल 2 और 9, आइदर 2 और 9। ओके, सो दिस इज सिंपल प्रॉब्लम। आप ढूंढने जाओगे तो कंफ्यूजन होगा, सिर्फ 8 ऐसे नंबर पॉसिबल है। ओके, एक और इसी तरह का प्रॉब्लम लेते हैं। बोल रहा है हाउ मेनी नंबर्स आर देयर इन बिटवीन 100 to 1000 such that 7 is the unit place, such that 7 is the unit place। ये क्वेश्चन भी काफ़ी आसान हो गया, ध्यान से सोचो। 100 से 1000 के बीच में जो भी नंबर होगा वो एक 3 डिजिट नंबर होगा, वो एक 3 डिजिट नंबर होगा, और हमसे कौन से नंबर पूछ रहे हैं? जिसका 7 जो होगा मेरा, सच दैट 7 इज द यूनिट प्लेस। ठीक है, सो थर्ड डिजिट जो है ना वो तो मेरा यूनिट प्लेस होता है, इसको हम लोग यूनिट प्लेस कहते हैं, है ना। दिस इज माय यूनिट प्लेस। यूनिट प्लेस में 7 बिठा दिया गया, तो यहाँ और कोई वे तो है ही नहीं, और यहाँ दूसरा कोई नंबर नहीं हो सकता, तो इस कॉलम को मैं सिर्फ एक तरीके से फिल कर सकता हूँ, ओनली वन वे, दैट वे इज 7 ओनली। ओके, इसके पहले वाला कॉलम जो है यहाँ पे मैं कोई भी नंबर पुट कर सकता हूँ, स्टार्टिंग फ्रॉम 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये कोई भी नंबर मैं यहाँ पुट कर सकता हूँ, नो प्रॉब्लम, मैं कोई भी नंबर पुट कर सकता हूँ। ठीक है ना, तो यहाँ पे मेरे पास देखो अब 10 डिफरेंट वे है, तो यहाँ कितने सारे वे हो गए? 10 डिफरेंट वेज। और ये फर्स्ट कॉलम जो है, इस फर्स्ट कॉलम में आप 0 नहीं बिठा सकते, क्योंकि 0 बिठाओगे तो ये 100 से छोटा हो जाएगा, तो यहाँ एक्सेप्ट 0, यहाँ पे नॉट 0, ओके, नॉट 0, 0 नहीं बिठा सकते। आप क्या बिठा सकते हो? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये कुछ भी आप यहाँ बिठा सकते हो, तो यहाँ 9 डिफरेंट वे है। सो टोटल नंबर ऑफ वे कितना हो जा रहा है? फर्स्ट कॉलम के लिए 9 है, सेकंड कॉलम के लिए 10 है, और थर्ड कॉलम के लिए 1 है, तो यहाँ टोटल नंबर ऑफ वे हो जाएगा 90। इजंट इट इंटरेस्टिंग? क्वेश्चंस काफ़ी आसान होते हैं, बस हमें उन्हें करना सीखना पड़ेगा। एक और प्रॉब्लम हम लोग लेते हैं यहाँ से। चलो ये क्वेश्चन जो लेते हैं हम लोग, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, पर ट्राई करना इसे समझने का। क्वेश्चन में बोल रहा है हाउ मेनी नंबर्स आर देयर इन बिटवीन 100 and 1000, अगेन सेम काइंड ऑफ प्रॉब्लम। 100 और 1000 के बीच में कितने सारे नंबर हो सकते हैं, सच दैट, लिख लेना एक बार, सच दैट एटलीस्ट वन ऑफ देयर डिजिट इज 7, एटलीस्ट वन ऑफ देयर डिजिट्स इज 7। नाउ पहले बार मुझे बोल दिया था कि ये 3 नंबर पॉसिबल है ना, 3 डिजिट का नंबर, पहले मुझे बोल दिया था कि ये यूनिट प्लेस पे होगा। अभी ऐसा नहीं बोल रहा कि यूनिट प्लेस पे होगा, अभी बोल रहा है कि कहीं भी होगा, कहीं एक जगह होने से ही हुआ। तो आपका 3 पॉसिबल वे हो जा रहा है एक दूसरे से इंडिपेंडेंट। पहला वे आपका ये कि ये यूनिट प्लेस पे अगर मैं 7 को बिठाऊं,
तो बाकी दो प्लेस पे आप कुछ भी बिठा सकते हो। अभी हमने प्रीवियस प्रॉब्लम में किया, इसका आंसर जो आया था वो आया था 90 में। दूसरा यहाँ पे आउटकम ऐसा बन सकता है कि आप यहाँ पर 7 को 10th प्लेस पे बिठा दो और बाकी के दो प्लेस के बारे में सोचो। तो यहाँ पर वैसे ही आप बोलोगे कि 1 से लेके 9 तक 9 डिफरेंट वे है। यहाँ तो 1 वे हो गया। और इस कॉलम में आप क्या बिठा सकते हो, आप यहाँ 0 से लेके 9 कुछ भी बिठा सकते हो। इज इट सो? थिंक अगेन। आप यहाँ पे क्या बिठा सकते हो दूसरे वाले कॉलम? इस वीडियो को पॉज करके बनाओ। तो यहाँ एटलीस्ट बोला है तो 2 बार 7 रिपीट हम कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि 7 रिपीट नहीं करेंगे। यहाँ ध्यान से सुनो, एटलीस्ट वन ऑफ देयर डिजिट इज 7। तो यहाँ पे 7 है, यहाँ भी 7 आ सकता है। तो यहाँ आप 0 से लेके 9 तक मतलब 10 वे से ये कर सकते हो। तो इसके लिए भी आपका कितना वे आ जाएगा, 9 इंटू 1 इंटू 10, ये भी 90 वे हो जाएगा। और तीसरा जो ऑप्शन आपका आएगा वहाँ पर आप नाउ यहाँ पर 7 बिठा दोगे और रिमेनिंग दो प्लेस के बारे में सोचो तो आप वही होगा। ये 1 वे हो चुका है, इसके लिए मैं 0 यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ, तो ये 10 वे होगा और ये भी 10 वे होगा। सो यहाँ टोटल 100 वेज हो जाएंगे। सो नाउ टोटल अब मुझे पहला जो है इवेंट वो दूसरे वाले इवेंट से इंडिपेंडेंट है और तीसरा वाला इन दोनों से इंडिपेंडेंट है। तो मेरा टोटल अगर मैं निकालूं तो बस तीनों को ऐड करना होगा। सो 90 + 90 + 100, सो योर आंसर विल बी 280। आई होप ये समझ में आया होगा क्वेश्चन। देखो सम क्वेश्चंस डिफिकल्ट नहीं होते जा रहे, क्वेश्चंस में ऐड किया जा रहा है, नए नए प्रॉब्लम्स को उसी में ऐड कर दिया जा रहा है। तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक लास्ट प्रॉब्लम हम लोग यहाँ से ले रहे हैं और इसके बाद आपका होमवर्क होगा। आपके पास जो भी रेफरेंस बुक है उससे आप इसे सॉल्व कीजिए। एनसीईआरटी जरूर सॉल्व कीजिएगा। एक प्रॉब्लम है, हाउ मैनी 3 डिजिट्स ऑड नंबर कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट्स। हाउ मैनी ऑड नंबर मुझे बनाना है, ओके, ऑड नंबर्स ऑफ 3 डिजिट, 3 डिजिट का नंबर बनाना है मुझे। किन नंबर्स को यूज़ करना है, 1 2 3 4 5 एंड 6। इन नंबर्स को यूज़ करके एक 3 डिजिट का मुझे ऑड नंबर बनाना है। 3 डिजिट का ऑड नंबर बनाना है, ध्यान से याद रखो, 3 डिजिट का ऑड नंबर बनाना है इन नंबर्स को यूज़ करके। इसमें थोड़ा ट्रिक लाने के लिए पहला ऑप्शन दिया हुआ है, इफ़ रिपीटिशन ऑफ डिजिट्स इज नॉट अलाउड। पहला बोल रहा है इफ़ रिपीटिशन of digits not allowed, और दूसरा बोल रहा है if repetition of digits allowed। अगर रिपीटिशन ऑफ डिजिट अलाउड ना हो और रिपीटिशन ऑफ डिजिट अलाउड हो तो एक ही प्रॉब्लम को हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। थिंक अगेन, वीडियो को पॉज करके बनाओ इसे। आई होप सबका आंसर आया होगा। देखो बहुत आसान है, इसमें कॉन्सेप्ट ये है कि ऑड नंबर बनाने के लिए आपको पता होना चाहिए इसका जो यूनिट प्लेस है, ये यूनिट प्लेस पे कभी भी आप 2 नहीं बिठा सकते, 6 नहीं बिठा सकते, 4 नहीं बिठा सकते, क्योंकि 2 4 6 वगैरह अगर यूनिट प्लेस पे बैठा तो वो इवन नंबर हो जाता है। आपको ऑड नंबर यहाँ पुट करना पड़ेगा। तो पहले केस में हम लोग जाते हैं। So for unit place we have 3 options, 1 3 and 5। So unit place को मैं कितने वे से पुट कर सकता हूँ, मतलब मेरे पास 3 वे है यूनिट प्लेस के लिए। अब क्योंकि फर्स्ट वाले प्रॉब्लम में रिपीटिशन को अलाउड नहीं किया जा रहा, डिजिट वापस आप रिपीट नहीं कर सकते। जैसे अगर आप यहाँ पे आप 1 बिठा दिए तो बाकी दोनों में 1 नहीं बिठा सकते। अगर आप यहाँ पे 3 बिठा दिए तो बाकी दोनों में 3 नहीं बिठा सकते। इसका मतलब फॉर 10th प्लेस के लिए अब मैं तो कुछ भी बिठा सकता था अगर रिपीटिशन अलाउड होता, कि अब मैंने यहाँ पे अगर सपोज करो 1 बिठा दिया है तो मैं यहाँ 1 बिठा पाता।
लेकिन रिपीटिशन अलाउड नहीं है तो 1 नहीं बिठा पाऊंगा। तो अब बाकी कितने सारे नंबर बचे? अब बाकी 5 नंबर बच रहे हैं। सो 5 ऑप्शंस है मेरे पास, मतलब 5 वे बच रहा है सेकेंड डिजिट के लिए, सॉरी 10th प्लेस के लिए। एंड सिमिलरली फॉर 100th प्लेस के लिए अब एक और नंबर यहाँ से चला गया। सपोज 1 बैठाया तो मैंने सेकेंड प्लेस पे 2 या 3 कुछ बिठाया, अब वो नंबर भी मैं यहाँ रिपीट नहीं कर सकता। तो 100 प्लेस के लिए मेरे पास 4 ऑप्शंस बच जा रहे हैं और 4 वे बच जा रहे हैं। सो टोटल इसमें जो वे हो जाएगा, टोटल वे और टोटल सच नंबर्स, दैट इज योर 3 इंटू 5 इंटू 4, दैट इज इक्वल टू 60 सच नंबर्स आर देयर। अब आप फटाफट, अगर ये समझ में आ गया तो अब रिपीटिशन अलाउड अगर होगा तो आप फटाफट बता सकते हो इस क्वेश्चन को, है ना। तो थर्ड डिजिट है, इसमें थर्ड डिजिट पे अगर हम लोग क्या करें, यहाँ पर हमारा 3 वे हो सकता है क्योंकि ऑड बनाना है, और यहाँ रिपीटिशन अलाउड है तो यहाँ से 6 में से कोई भी नंबर आप पुट कर दोगे तो चलेगा। सो टोटल नंबर ऑफ वे आपका हो जाएगा 6 इंटू 6 इंटू 3, दैट इज इक्वल टू 108। So this is all about the principle of counting. Your homework is your factorials and principle of counting. Next class or in next lecture we'll start the concept of permutation. Till then, thank you. If you have any doubt, please let me know.